माइट हैव यानी हुआ होगा और शायद हुआ होगा। क्या माइट हैव यानी हुआ होगा या फिर शायद हुआ होगा। यस, तो आइए फिर से हम आई यू वही दे ही सीट इस प्रकार से लेंगे। तो यस, तो पहले हम आई से सेंटेंस बनाते हैं। आई माइट हैव फिनिश। अच्छा, माइट हैव है तो तीसरा रूप, फिनिश का तीसरा रूप, फिनिश द वर्क। आई माइट हैव फिनिश द वर्क। ये देखो माइट हैव और ये वर्ब का तीसरा रूप यानी V3, फिनिश का तीसरा रूप फिनिश्ड V3। तो फिनिश करना यानी खत्म करना। तो आई माइट हैव फिनिश्ड, मैंने खत्म किया होगा। क्या? वर्क, द वर्क, मैंने काम खत्म किया होगा ऐसा। या फिर शायद मैंने काम खत्म किया होगा। हाँ, दूसरा यू को लेके बनाइए। तो यू माइट हैव यूज हिज पेन। तो यू माइट हैव यूज करना है ना, उपयोग में लाना। यू माइट हैव यूज, तूने यूज किया होगा, तूने यूज किया होगा। क्या? हिज पेन, तूने उसका पेन यूज किया होगा। या शायद तूने उसका पेन यूज किया होगा, ये उसका मतलब। अब दे लेंगे हम। तो दे माइट हैव हेल्प हिम। हाँ, पहले हेल्प तक ही बता सकते हैं, हेल्प का तीसरा रूप हेल्प। हाँ, दे माइट हैव हेल्प, उन्होंने, हेल्प यानी मदद करना। दे माइट हैव हेल्प, उन्होंने मदद कर दी होगी, उन्होंने मदद कर दी होगी। या उन्होंने मदद की होगी, या शायद उन्होंने मदद की होगी। हिम यानी उसकी, किसी लड़के की। तो दे माइट हैव हेल्प हिम, उन्होंने उसकी मदद कर दी होगी, या उन्होंने उसकी मदद की होगी, ये उसका मतलब। ओके, फिर वही, तो वही माइट हैव रन ए रेस। वी माइट हैव रन ए रेस। रन यानी दौड़ना, ए रेस एक रेस दौड़ना। तो वी माइट हैव रन ए रेस, क्या मतलब हो इसका? कि हमने रेस दौड़ी होगी, या शायद हमने रेस दौड़ी होगी, या हमने रेस दौड़ ली होगी, ये उसका मतलब। फिर आप ही लीजिए। सो ही माइट हैव, अब कोई भी आप सेंटेंस इसमें से ले सकते हैं। ही माइट हैव लर्न, लर्न का तीसरा रूप लर्न इंग्लिश। तो माइट हैव और ये लर्न का तीसरा रूप लर्न। तो ही माइट हैव लर्न इंग्लिश, लर्न यानी सीखना, तो उसका तीसरा रूप लर्न। ही माइट हैव लर्न इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश बाद में लेंगे, पहले यहां तक ही बताओ। ही माइट हैव लर्न, उसने सीख ली होगी, या शायद उसने सीख ली होगी। क्या? तो सामने बढ़ाइए इंग्लिश, इंग्लिश। तो उसने इंग्लिश सीख ली होगी,
या शायद उसने इंग्लिश सीख ली होगी। हाँ, फिर सी माइट हैव, अच्छा रीच का तीसरा रूप रीच्ड, सी माइट हैव रीच्ड, सी माइट हैव रीच्ड। हाँ, पहले यहां तक ही बताइए, रीच यानी पहुंचना। सी माइट हैव रीच, वो पहुंच चुकी होगी, या शायद वो पहुंच चुकी होगी। सी माइट हैव रीच्ड टू नागपुर, नागपुर को। सी माइट हैव रीच टू नागपुर, वो नागपुर पहुंच चुकी होगी, या शायद वो नागपुर पहुंच चुकी होगी। हाँ, फिर ये हो गया। तो इट, अच्छा इट माइट हैव, रेन का तीसरा रूप रेन, एस्टरडे। हाँ, एस्टरडे यानी कल। अच्छा, फिलहाल एस्टरडे भूल जाइए। इट माइट हैव रेन मतलब बारिश हुई होगी, या शायद बारिश हुई होगी। एस्टरडे यानी कल, तो अभी पूरा एस्टरडे लीजिए, पूरा टोटल। इट माइट हैव रेन एस्टरडे, शायद कल बारिश हुई होगी, या सादे इसमें कल बारिश हुई होगी, हो चुकी होगी, कल बारिश हो चुकी होगी, ये उसका मतलब। अब फिर से आप आई लीजिए, तो आई माइट हैव, आस्क ले लीजिए, आस्क का तीसरा रूप आस्क। ओके, पहले यहां तक बताइए। आई माइट हैव आस्क, आस्क यानी पूछना, तो आई माइट हैव आस्क, मैं पूछ चुका हूंगा, या शायद मैं पूछ चुका हूंगा। क्या? आई माइट हैव आस्क अ क्वेश्चन टू हिम, टू हिम यानी उसको, किसी लड़के को, जैसे राजेश को। अ क्वेश्चन यानी प्रश्न, आस्क यानी पूछना। तो क्या हुआ, आई, ये माइट हैव और आस्क। आई माइट हैव आस्क ए क्वेश्चन टू हिम, मैं उसको एक क्वेश्चन पूछ चुका होगा, या शायद मैं उसको एक क्वेश्चन पूछ चुका हूंगा, ये उसका मतलब। फिर यू यूज कीजिए। यू माइट हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट उसका तीसरा रूप कंप्लीटेड। यू माइट हैव कंप्लीटेड द स्टडी। ओके, स्टडी यानी पढ़ाई, कंप्लीट करना यानी खत्म करना। यू माइट हैव कंप्लीटेड द स्टडी, ये माइट हैव और ये कंप्लीटेड, कंप्लीट का तीसरा रूप। यू माइट हैव कंप्लीटेड द स्टडी, तूने पढ़ाई पूरी कर ली होंगी, या शायद तूने पढ़ाई पूरी कर ली होंगी, ये उसका मतलब। फिर वही वी माइट हैव फॉरगॉटन द रोड, फॉरगेट यानी भूलना, द रोड, रोड को। तो वी माइट हैव फॉरगॉटन द रोड, माइट हैव फॉरगॉटन। सो वी माइट हैव फॉरगॉटन द रोड, हम रोड भूल चुके होंगे, या शायद हम रोड भूल चुके होंगे। हाँ, फिर दे माइट हैव, टीच का तीसरा रूप टॉट। दे माइट हैव टॉट
निखिल। पहले टॉट तक ही बता दीजिए। दे माइट हैव टॉट, वो टॉट यानी पढ़ाना, टीच का तीसरा रूप टीच यानी पढ़ाना। दे माइट हैव टॉट, वो पढ़ा चुके होंगे या शायद वो पढ़ा चुके होंगे निखिल यानी निखिल को। तो दे माइट हैव टॉट निखिल, वो निखिल को पढ़ा चुके होंगे या शायद वो निखिल को पढ़ा चुके होंगे। हाँ, फिर ही माइट हैव, कॉल का तीसरा रूप कॉल्ड, राधा। ही जैसे कोई भी नाम, ही की जगह राज ले लीजिए। हाँ, तो राज माइट हैव कॉल्ड राधा, राज ने राधा को बुलाया होगा या शायद राज ने राधा को बुलाया होगा। यस, हाँ, शायद राज ने राधा को बुलाया होगा। यस, तो ही की जगह आप राज या कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यस, फिर शी माइट हैव सीन द मूवी यानी फिल्म। सी यानी इसकी जगह जैसे आपने लिखा रेखा। अच्छा, तो रेखा माइट हैव सीन द मूवी, रेखा ने मूवी देख ली होगी या शायद रेखा ने मूवी देख ली होगी, देखी होंगी। यस, तो ये हुए पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब इसी को आप नेगेटिव बना सकते हैं ना, तो ये माइट नॉट यहां लगा सकते हैं। नॉट मैंने आपको कई बार बताया, नॉट, तो नॉट पूरा लिखने की जगह आप n, t लिखेंगे। तो देखो n, t हम हर जगह अगर रखते हैं n, t यानी नॉट, तो भाई निगेटिव सेंटेंस बनेंगे, है ना, निगेटिव सेंटेंस बनेंगे। तो अब मुझे बताओ क्या होगा। आई माइट नॉट हैव फिनिश द वर्क, मैंने काम पूरा नहीं किया होगा या शायद मैंने काम पूरा नहीं किया होगा। यू माइट नॉट हैव यूज हिज पेन, तूने उसका पेन यूज नहीं किया होगा या शायद तूने उसका पेन यूज नहीं किया होगा। तीसरा, दे माइट नॉट हैव हेल्प हिम, उन्होंने उसकी मदद नहीं की होगी या शायद उन्होंने उसकी मदद नहीं की होगी। फिर वी माइट नॉट हैव रन ए रेस, हमने रेस रन नहीं की होगी, मतलब हमने रेस दौड़ी नहीं होगी या शायद हमने रेस नहीं दौड़ी होगी। फिर ही माइट नॉट हैव लर्न इंग्लिश, उसने इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी या शायद उसने इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी। शी माइट नॉट हैव रीच टू नागपुर, शी माइट नॉट हैव रीच टू नागपुर या शी माइट नॉट हैव रीच नागपुर। टू नागपुर भी नहीं बोला, नागपुर भी बोला तो भी चलेगा, टू नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। शी माइट नॉट हैव रीच नागपुर, वो लड़की वो नागपुर को नहीं पहुंची होगी या शायद वो नागपुर को नहीं पहुंची होगी।
फिर इट माइट नॉट हैव रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश नहीं हुई होगी या शायद कल बारिश नहीं हुई होगी। फिर आई माइट नॉट हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन टू हिम, मैंने उसको प्रश्न नहीं पूछा होगा या शायद मैंने उसको प्रश्न नहीं पूछा होगा। फिर यू माइट नॉट हैव कंप्लीटेड द स्टडी, तूने पढ़ाई पूरी नहीं की होगी या शायद तूने पढ़ाई पूरी नहीं की होगी। फिर वही यू माइट नॉट हैव फॉरगॉटन द रोड, तू रोड को नहीं भूला होगा या वही हम वी माइट नॉट हैव फॉरगॉटन द रोड, हम रोड को नहीं भूले होंगे या शायद हम रोड को नहीं भूले होंगे। दे माइट नॉट हैव टॉट निखिल, उन्होंने निखिल को नहीं पढ़ाया होगा या शायद उन्होंने निखिल को नहीं पढ़ाया होगा। फिर ही माइट नॉट हैव कॉल्ड राधा, उसने राधा को नहीं बुलाया होगा या शायद उसने राधा को नहीं बुलाया होगा। फिर सी माइट नॉट हैव सीन द मूवी, सी यानी जैसे ये रेखा माइट नॉट हैव सीन द मूवी, रेखा ने मूवी यानी फिल्म नहीं देखी होगी या शायद रेखा ने मूवी नहीं देखी होगी। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हुए। अब ये नॉट हम हटा लेंगे तो फिर बचेगा क्या, माइट, और ये माइट हम पहले लिखेंगे हर सेंटेंस में। तो फिर सेंटेंसेस कौन से बनेंगे, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वाले। या तो अब ये जो आप माइट देख रहे हैं इसको हम पहले लेंगे तो ये क्वेश्चंस बन जाएंगे क्वेश्चन फॉर्म में। तो ये देखो माइट हमने हर जगह से यहां से हटा दिए, ओके, ये माइट हटा दिए यहां से और ये हम यहां लिख रहे हैं माइट। तो माइट हर जगह, एवरीवेयर, इन ईच एंड एवरी सेंटेंस वी आर पुटिंग माइट। तो भाई क्या बनेगा, तो हर सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो ठीक है भाई, तो आप मुझे बताइए। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएंगे, फिर ये क्वेश्चन मार्क, देखिए ये क्वेश्चन मार्क बन गए, यस, ओके। तो अब बताइए सेंटेंस क्या होगा, माइट आई हैव फिनिश द वर्क, क्या मैंने काम पूरा किया होगा या कर लिया होगा, यस। दूसरा, माइट यू हैव यूज हिज पेन, क्या तूने उसका पेन यूज किया होगा। तीसरा, माइट दे हैव हेल्प हिम, क्या उन्होंने उसकी मदद की होगी। माइट वी हैव रन ए रेस, क्या हम रेस दौड़ चुके होंगे। माइट ही हैव लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ चुका होगा। माइट शी हैव रीच टू नागपुर, क्या वो नागपुर पहुंच चुकी होगी। माइट इट हैव रेन यस्टरडे, क्या कल बारिश हो चुकी होगी। माइट आई हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन टू हिम, क्या मैंने उसको प्रश्न
पूछ लिया होगा। माइट यू हैव कंप्लीटेड द स्टडी, क्या तूने पढ़ाई पूरी कर ली होगी। माइट वी हैव फॉरगॉटन द रोड, क्या हम रास्ता भूल चुके होंगे। माइट दे हैव टॉट निखिल, क्या उन्होंने निखिल को पढ़ा दिया होगा। माइट ही हैव कॉल्ड राधा, क्या उसने राधा को बुला लिया होगा। माइट शी हैव सीन द मूवी, क्या उसने मूवी देख ली होगी। तो ये हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसी को आप इंटरोगेटिव निगेटिव बना सकते हैं। तो ये माइट नॉट, तो ये देखिए माइट नॉट मतलब हमें नॉट ही लगाना है, तो ये हमने भाई नॉट लगा दिए एवरीवेयर, हर जगह, हर सेंटेंस में। तो माइट नॉट आई हैव फिनिश द वर्क, क्या मैंने काम खत्म नहीं किया होगा। माइट नॉट यू हैव यूज हिज पेन, क्या तूने उसका पेन यूज नहीं किया होगा। माइट नॉट दे हैव हेल्प हिम, क्या उन्होंने उसकी मदद नहीं की होगी। माइट नॉट वी हैव रन ए रेस, क्या हम रेस नहीं दौड़ चुके होंगे। माइट नॉट ही हैव लर्न इंग्लिश, क्या उसने इंग्लिश पढ़ नहीं ली होगी। माइट नॉट शी हैव रीच टू नागपुर, क्या वो नागपुर नहीं पहुंच चुकी होगी। माइट नॉट इट हैव रेन यस्टरडे, क्या कल बारिश नहीं हो चुकी होगी। माइट नॉट आई हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन टू हिम, क्या मैंने उसको प्रश्न नहीं पूछ लिया होगा। माइट नॉट यू हैव कंप्लीटेड द स्टडी, क्या तूने पढ़ाई पूरी नहीं कर ली होंगी। माइट नॉट वी हैव फॉरगॉटन द रोड, क्या हम रास्ता नहीं भूल चुके होंगे। माइट नॉट दे हैव टॉट निखिल, क्या उन्होंने निखिल को नहीं पढ़ा लिया होगा। माइट नॉट ही हैव कॉल्ड राधा, क्या उसने राधा को नहीं बुला लिया होगा। माइट नॉट शी हैव सीन द मूवी, क्या उसने फिल्म नहीं देख ली होगी। तो ये निगेटिव इंटरोगेटिव हो गए। यस, अब ये देखो ये जो नॉट है इसको हम हटा लेंगे, ये हर जगह से हमने इस नॉट को हटा दिया। ओके, तो भाई अब हमें ये WH क्वेश्चंस जो है इसको हमें बनाना है। ठीक है, तो ये माइट मैं यहां पहले लिख लेता हूं, यहां से हट गया ये। अच्छा, क्या था ये सेंटेंस बिल्कुल पहले का, एकदम स्टार्टिंग में हमने लिखा आई माइट हैव फिनिश द वर्क। आई माइट हैव फिनिश द वर्क मतलब मैंने काम फिनिश कर लिया होगा, है ना। हाँ, अभी अगर आई की जगह मैं हु लिखता हूं तो अब क्या होगा सेंटेंस देखो, हु माइट हैव फिनिश द वर्क, किसने काम पूरा कर लिया होगा। यस, ये हो गया। अच्छा, अभी ये दूसरे देखिए, तो भाई हु तो हो गया। अब ये देखो वेयर, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, विच। ओके, तो भाई तो अब हम वेन से शुरू करते हैं। तो देखो दूसरे इसमें ये देखो वेन यहां लगा लेते हैं, यहां ये देखो वेन। हाँ, ओके, तो वेन माइट यू हैव यूज हिज पेन, तूने कब उसका पेन यूज किया होगा। वेन यानी कब, कब तूने उसका पेन यूज किया होगा। दूसरा फिर ये वेयर यहां हम यूज करेंगे, तो वेयर माइट दे हैव हेल्प हिम, उन्होंने उसकी कहां मदद की होगी। उन्होंने उसकी कहां मदद की होगी, ये उसका मतलब हुआ। फिर
ओके, फिर वाई लेते हैं, तो वाई माइट वी हैव रन ए रेस, वाई माइट वी हैव रन ए रेस, हम, वही यानी हम, रेस क्यों दौड़ चुके होंगे, हम रेस क्यों दौड़ चुके होंगे। तो ये वाई हमने यूज किया। हाउ यूज कर लीजिए यहां पे, तो हाउ माइट ही हैव लर्न इंग्लिश, हाउ माइट ही हैव लर्न इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश कैसे पढ़ चुका होगा, हाउ यानी कैसे। हाँ, तो उसके बाद में हाउ हो गया। यस, अभी व्हिच को अभी हमें यूज करना है, तो व्हिच को भी हम अलग ढंग से व्हिच ये करना है यूज, और फिर व्हाट भी हमें यूज करना है। तो ये जो मूवी शब्द है ना, द मूवी, तो ये मैं यहाँ से देखिए हटा देता हूँ, मूवी है ना, और ये विच, तो ये यहाँ स्टार्टिंग में यूज करता हूँ। हाँ, विच मूवी माइट सी हैव सीन, विच मूवी माइट सी हैव सीन, यानी कौन सी फिल्म उसने देख ली होगी। विच मूवी माइट सी हैव सीन, कौन सी मूवी उसने देख ली होगी। अब अगर हमें व्हाट यूज करना है, ओके, तो व्हाट का यूज हम कैसे करते हैं, तो ये भी देख लीजिए। तो व्हाट का यूज करना है, तो उसके लिए हम नया सेंटेंस बना लेंगे। व्हाट माइट I have done to help him, ये क्वेश्चन। ओके, व्हाट माइट आई हैव डन टू हेल्प हिम, मतलब मैंने उसको मदद करने के लिए क्या किया होगा, या मैं उसको मदद करने के लिए क्या कर चुका होगा। क्लियर। एक और बेटा सेंटेंस इसमें, जैसे व्हाट माइट ही हैव सीन, व्हाट माइट ही हैव सीन, उसने क्या देख लिया होगा, उसने क्या देख लिया होगा। व्हाट माइट ही हैव सीन, उसने क्या देख लिया होगा। यस, तो इस प्रकार से हमने ये सभी कंप्लीट कर लिए, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, व्हिच। यस, ओके।